गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों को बताया गया था एसएससी जेई के इंट्रोडक्शन क्लास में, जो एग्ज़ाम पैटर्न आपके क्लास हुई थी, जिसमें बताया गया था आपको एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है एसएससी जेई का, ये एसएससी है क्या, ये भी बताया गया था। जेई में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। उसके बाद जुलाई में क्या करेंगे, जुलाई में मैंने जैसा कि पहले अनाउंस कर रखा है कि जुलाई के फर्स्ट वीक से अपना रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अभी क्या है, अभी मैं भी रिलैक्स हूँ क्योंकि अभी आप लोगों के क्या है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम हो रहे हैं, मींस स्टार्ट होने वाले हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फाइनल ईयर है तो बहुत बड़ी चीज़ भी है ना। अभी आप लोग देख भी नहीं पाओगे ज़्यादा लेक्चर, या ले भी नहीं पाओगे। उसके बाद लाइव क्लासेस भी लेना शुरू करेंगे। फ़िलहाल तो अभी स्टार्ट करते हैं एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर पेपर से, जो कि रीजनिंग का जो 50 मार्क्स का पार्ट होता है, पहले रीजनिंग कवर अप करेंगे। उसके बाद जीएस तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, यूपी 25 स्टडी पॉइंट पे होगा। बाकी जो आप लोगों का टेक्निकल है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग जो होती है हमारी एसएससी जेई के पेपर में, रीजनिंग इन एसएससी जेई, ठीक है, रीजनिंग इन एसएससी जेई, ये 50 मार्क्स का पेपर होता है। 50 मार्क्स and 50 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क। ठीक है, फिर इसमें चलिए शुरू करते हैं। कौन सा पेपर हम लोग कर रहे हैं ये देख लेते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो आपके पास अगर हार्ड कॉपी रहती है, मैं तो कराऊंगा सारे क्वेश्चन, लेकिन हार्ड कॉपी रहती है तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। रीजनिंग का पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बता दे रहा हूँ, कौन सा पेपर है, एसएससी जेई 2020। ठीक है, 2020, वो भी 11 दिसंबर 2020 को ये पेपर हुआ है। ठीक है, और इवनिंग शिफ्ट का है ये, इवनिंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सुनते भी जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्योंकि लैंग्वेज पूरी लिखना पॉसिबल नहीं है, सीधे आपको बता देता हूँ, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ पहले। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द 2 वर्ड्स आर नॉट रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द 2 वर्ड्स इन द गिवन वर्ड पेयर। ठीक है, ये कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन, मतलब ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। 4 ऑप्शन दिए होंगे आप लोगों को, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ए बी सी एंड डी। इनमें से ऐसा एक ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन, जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है न्यूरॉन रेशियो ब्रेन। ठीक है, तो जो रिलेशन इन दोनों के बीच में, वही सेम रिलेशन किस किस के बीच में है ये हम लोग देखेंगे। लेकिन आपके क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है, इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो जस्ट इसके अपोजिट वर्क करता है, मतलब उनके जस्ट अपोजिट जो इनमें है, वो इन चारों में से ऐसा कौन सा एक ऑप्शन है जो उन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ले लेते हैं, हिंदी में भी पढ़ दूं, हिंदी में भी पढ़ के बता देते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें 2 शब्द उसी तरह संबंधित नहीं हैं जैसे कि दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच में है। ठीक है, एक कपल दिया हुआ है वर्ड्स का,
शब्दयुग वर्ड पेयर दिया हुआ है। इन पेयर्स के बीच में जो भी रिलेशन है, इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन से पेयर होगा जिनके बीच में ये रिलेशन नहीं होगा। 4 ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको दिया हुआ है पोटेशियम पॉलीथीन, पोटेशियम पॉलीथीन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आपका लीव्स ट्री, लीव्स ट्री, ठीक है। उसके बाद है वूल, वूल, ब्लैंकेट, ठीक है। फिर सेकंड फोर्थ जो ऑप्शन है वो है चिप, उसके साथ में क्वेश्चन दिया, वो क्वेश्चन के आंसर में दिया हुआ है कंप्यूटर, कंप्यूटर, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है, ध्यान से देखिए। आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है न्यूरॉन ब्रेन, एक ये पेयर दिया हुआ है, आपको पहचानना है इन दोनों से विषम, मतलब इन दोनों पेयर के बीच में जो रिलेशन है, इन चारों में से किसके बीच में ऐसा रिलेशन नहीं है, ये देखना है, ठीक है। हिंदी में देखते हैं, ये न्यूरॉन ही बोलेंगे, ब्रेन को मस्तिष्क बोलते हैं, पोटेशियम पॉलीथीन सेम ही चीज़ है, लीव्स पत्तियाँ होती हैं, और ट्री मतलब पेड़, वुल मीन्स ऊन, ब्लैंकेट मीन्स कंबल, चिप, चिप जो होता है चिपी बोलते हैं उसको हिंदी में भी, और कंप्यूटर तो कंप्यूटर हिंदी में होता ही है, ठीक है। तो हिंदी अंग्रेजी वाले के कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब देखिए इसमें चूज कैसे, देखो रीजनिंग आती सबको है, ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति को रीजनिंग नहीं आती है, सभी को आती है, बट क्या है कि उस समय पे किसका ब्रेन वर्क करता है, किसका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, ठीक है, या किसका आईक्यू लेवल अच्छा है, वही। दूसरी चीज़ कि एनालॉजी के क्वेश्चन इतने आते हैं, मतलब एनालॉजी और क्लासिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, ये आपको आने ही चाहिए, और ये आएंगे तभी जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, न्यूरॉन, ब्रेन, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन होते हैं, ब्रेन में ही तो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, ब्रेन में ही तो न्यूरॉन होते हैं। चलिए देखते हैं, लीव्स पेड़ों पे होती हैं, लीव्स जो होती हैं पेड़ों पे होती हैं, पत्ते, पत्ते कहाँ पाए जाते हैं, पेड़ में। ऊन से क्या बनता है, ऊन से क्या बनता है, ब्लैंकेट, कंबल, कंबल ऊन से ही तो बनता है। अब कुछ लोग ये मत कहना सर ऊन से नहीं, कभी कभी धागे से भी कंबल बना लेते हैं, तब ऐसा थोड़ी है, मतलब ब्लैंकेट कब ओढ़ते हो आप, सर्दियों के दिन में, मतलब ठंडी के दिनों में, और ठंडी के दिनों में जब ओढ़ते हो तो मतलब वुलन पहनते हो नहीं पहनते हो, तो ऐसे ऐसा करो, मतलब एक्सेप्शनल केसेस तो हर जगह होते हैं ना। और कंप्यूटर में क्या आता है, चिप आता है, नहीं आता है, चिप हार्ड डिस्क वगैरह जो भी रहती हैं, ठीक है। चिप, कंप्यूटर, वूल, ब्लैंकेट, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, लेकिन पोटेशियम और पॉलीथीन में नहीं बन रहा है। कहाँ बन रहा है बताओ, पोटेशियम पॉलीथीन का कोई रिलेशन हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। तो इतनी सी चीज़ होती है, बस क्या होता है कि क्वेश्चन को टैकल करना है, या क्वेश्चन का अप्रोच देखना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब यहाँ पे पूछ लिया कौन सा नहीं है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अरे वाह मज़ा आ गया, इसको देखा और सीधे सीधे ये या ये एक आंसर कर दिया, मतलब आपको पता है हमने सही किया है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर वास्तविकता में क्या होता है, आप लोगों का गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term। ये कह रहा है उस विकल्प का चयन करें, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, हॉकी, हॉकी IPDLFZ, IPDLFZ, उसके बाद
उसके बाद बोल रहा है ट्रांसफर यहाँ पे क्या आएगा ये पूछ रहा है। देखिए अब लैंग्वेज इंग्लिश में तो मैंने बता ही दिया, हिंदी में देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो संबंध दूसरे पद का पहले से है। मतलब इस विकल्प के 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं वो भी लिख लेते हैं। चलो 4 ऑप्शन भी लिख लेते हैं। क्या क्या हैं? USBMPGFS, USBMPGFS। उसके बाद में नेक्स्ट है USBOTEES, USBOTEES। ठीक है, यही है। हाँ, फिर थर्ड ऑप्शन है USBOSGDZ। फिर फोर्थ में है USBOTGFS, BOTETGFS। ठीक है, ये हैं, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये कह रहा है इन चारों ऑप्शंस में से एक ऐसा वर्ड चूज कीजिए जो तीसरे से संबंध रखता है, जो कि रिलेशन कैसा होगा, दूसरे का पहले से, ऐसा आपको पता करना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन होगा वही रिलेशन इसके और इसके बीच में होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको। देखो मैंने आप लोग को एक रीजनिंग का डेमो क्लास दिया था, उस पर मैंने आप लोगों को समझाया है। उस जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, रीजनिंग की प्लेलिस्ट में, SSC JEE रीजनिंग करके। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को A से लेके Z तक जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नंबर्स आते हैं, सारे लेटर्स के नंबर्स बताए हैं और वो याद करने का तरीका भी बताया है। वो एक बार देख लीजिए और पढ़ लीजिए, मतलब याद कर लीजिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए देखो सबसे बढ़िया फॉर्मूला होता है कि HOCKEY। ठीक है, फिर इसके नीचे लिख लो, बड़ा बड़ा करके लिखना IPDLFZ। अब देखो ध्यान से, उसके बाद किसका निकालना है अपने को, TRANSFER। देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। इस तरह से करना है, जस्ट ये वाला वर्ड है, इसके जस्ट नीचे दूसरा लिख लो, उसके बाद ये थर्ड नोट लिखो और इसके नीचे अपने लोग यहाँ पे जो भी आएगा वो लिख देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए इसमें कैसे रिलेशन पहचानोगे। रिलेशन पहचानने का, देखने का कैसा है बस वो देख लो, अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। मुझे एक बात बताओ, सामने वाले पहले लेटर पे तो नज़र जाएगी ना आपकी, H के बाद I आता है, H का मैंने आप लोगों को याद कराया है डेमो क्लास में। H का नंबर होता है 8, I का नंबर होता है 9। तो 8 में अगर +1 करोगे तभी तो 9 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, और ये वैसे भी आपको पता लग रहा है HI, मतलब H के बाद डायरेक्टली I, जिसको ABCD आती है उसको पता होगा। और लास्ट में नज़र दौड़ाओ, एक नज़र से बस देख लो। आप लोगों को ये नहीं पता कि O के बाद क्या आता है, हालांकि पता होगा। बाई के बाद Z तो आता ही है ना। अब आप समझ जाओ कि एक एक ऐड हो रहा है फर्स्ट में और लास्ट में। फिर क्या करना है, फिर पीछे से स्टार्ट कर दो। EF होता है, K के बाद L आता है, C के बाद D आता है, O के बाद P आता है, मतलब +1 होता जा रहा है। तो T के बाद क्या आता है बताएगा कोई मुझे? T के बाद क्या आता है?
टी के बाद क्या आता है? यू। आर के बाद एस, ए के बाद बी, एन के बाद ओ, एस के बाद टी, एफ के बाद जी, ई के बाद एफ, आर के बाद एस। देखो ज़रा कहाँ मिल रहा है? यू एस बी ओ टी जी एफ एस। फोर्थ जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को? मेनली जो अप्रोचिंग है क्वेश्चन की बस वो समझो, उसके बाद तो आप लोग कर ही ले जाओगे। ठीक है, उसके बाद तो आप लोग कर ही ले जाएंगे, उसके बाद आपको कोई ज़रूरत ही नहीं हमारी, है ना? चलो ठीक है, मिटाऊँ इसको? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है? और अभी क्या है, आप लोगों को धीरे धीरे वीडियो का ड्यूरेशन भी बढ़ेगा, मतलब वीडियो का टाइमिंग बढ़ेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं और फालतू की एक्सरसाइज करनी नहीं है कुछ भी। सर गुड मॉर्निंग, ये वो मार धाम, ये सब कुछ नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को कवर अप करना है क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है, और फिर मैं आप लोगों को बताता रहूँगा और डेली आपको वीडियोस प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक है, और मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि गुप्ता एंड गुप्ता इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, उसके बाद RS खुरमी एंड R एगोर, ये 3 स्टैंडर्ड राइटर की ऑब्जेक्टिव बुक्स होती हैं। ये सारी की सारी मैं इस चैनल पे ही कराऊंगा, तो आप जुड़ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करो या मत करो वो तुम्हारी मर्ज़ी। ठीक है, चलो, थैंक यू।